के लिए मीठी मीठी दुआ करेंगे। सुभान अल्लाह। और कुछ नहीं पढ़ने आता तो देर तक बैठा करो, यही सोच के बैठा करो। हुजूर सूफी सुल्तान मियां फरमाते, अगर एक कब्रिस्तान में 100 मुर्दे हों तो ये सोच के सिर्फ मत जाओ कि यहाँ मेरी माँ मेरे बाप दफन है, बल्कि ये सोच के वहां पर कभी कभी जाओ कि यहाँ पर 100 मरतबे मदीने वाले आका तशरीफ ला चुके हैं। समझ गए आप? बोलो भाई, जाया करो इंशाअल्लाह। ख्याल रखा करो, अपनी माँ की कब्रों पे मुबारक घास का इंतज़ाम करो, परिंदों के लिए पानी रख दिया करो, बिस्किट है, सेब है, बाजरा है, चिड़ियों के लिए, परिंदों के लिए। ये जहाँ जहाँ आते हैं वहाँ वहाँ अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं। तुम्हारी माँ के करीब परिंदे अल्लाह का नाम लेंगे तो उसकी बरकतें माँ को मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? इंशाअल्लाह। बोलो। कोई पूछे कि हुजूर की शादी में चीफ गेस्ट कौन था, तो हाथ उठा के कोई एक आदमी बताए। बताएं बताएं। हजरते अम्मी हलीमा रदी अल्लाह मुबारक को मेरे भाइयों को याद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब निकाह का वक्त आया तो जनाबे अबी तालिब ने हुजूर का खुतबा पढ़ा। याद रहेगी बातें। जनाबे अबी तालिब ने हुजूर का खुतबा पढ़ा। उसके बाद जनाबे खदीजा के अब्बू जनाबे खुवैलिद ने भी खुतबा पढ़ा। हुजूर का रिश्ता, हुजूर की पहली शादी, फर्स्ट मैरिज, पहली वाइफ, फर्स्ट वाइफ कौन बनी? अम्मी खदीजा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक रिश्ता अम्मी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से हो गया। जरा हाथों को उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। हुजूर अपनी बीवी के घर में यानी अपनी ससुराल में रुक गए। कितने लोग मक्का शरीफ गए? कितने लोग मक्का शरीफ गए? हाथ उठाएं आप में से जो लोग मक्के शरीफ गए। हाजी साहब बैठे हुए हैं, 2 लोग हैं। अच्छा, कितने लोग जाना चाहते हैं? भाई घर तो सबके पक्के बन गए, अभी तक मक्के शरीफ नहीं गए मदीने। दुआ करो जल्दी हाजिरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। सबके मकानात माशाल्लाह अच्छे हैं। मदीने जाओ, एक शेर पढ़ा करो, मदीने जरूर जाओगे। खुदा खैर से लाए वो दिन बिनूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। जाओ भाई जाओ। मैं ये रात रात भर भागता हूँ यहाँ वहाँ कुत्तों के तरीके से ना, जब 4 पैसे मिलते हैं तो उसे मदीने और बगदाद के सफर में ही खर्च करता हूँ। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो शादी हुई ससुराल कहाँ थी मालूम है? पहले ये 2 पहाड़ियां हैं मक्के शरीफ में, एक को सफ़ा कहते हैं और एक को मरवा कहते हैं। कुरान कहता है इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियां हैं ये। तो मरवा पहाड़ी के करीब में 25 फीट 20 फीट के करीब बाहर चले जाओ, ओल्ड गेट ऑफ मरवा। आगे निकलोगे, आगे जाके बाएं मुड़ जाना, 10 हाथ के फासले पर मुश्किल से निकल जाए, वहीं जाके खड़े रहना और अंदर सांस लेना मीठी मीठी खुशबू के साथ दरूद पढ़ते हुए। तो आपको लगेगा आप जहां पर खड़े हैं यहीं पर अम्मी खदीजा का मकान था जो हुजूर की ससुराल के। उसी मकान में अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। हुजूर की सबसे पहली बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब पैदा हुई। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी मखदूमा रुकैया पैदा हुई। उसके बाद मखदूमा उम्मे कुलसूम पैदा हुई थी। अगर दिल कहे तो बोलो फिर मखदूमा कायनात मखदूमा फातिमा पैदा हुई थी। उसी की बहार मौजूद है माशाल्लाह। जमीन का जो निजाम कायम है ये सादात के कदम की बरकतों से। उसी घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे पैदा हुए, एक को अब्दुल्ला कहा जाता है, एक को कासिम कहा जाता है। कितनी औलादें हुई हुजूर की? सब मैं बताऊंगा और मैं ही बोलूंगा, ठीक है? जोर से ना बोलियो, सारा काम मैं ही करूंगा। अरे 4 बेटियां हुई, 2 बेटे हुजूर, कितने हुए? तो कोई पूछे हुजूर की औलाद कितनी है? 6। लेकिन एक हुजूर की और बीवी थी कनीज के माने में, मारिया कब्तिया या किब्तिया। उनसे हुजूर के एक बेटे मदीने में हुए थे, उनका नाम था जनाब इब्राहिम। उनकी मज़ार शरीफा बकी शरीफ में। उनको लेके बोलो भाई 4 बेटियां और 3 बेटे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुबारक शहजादियां उन्हीं दिनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक घर में रहते थे। और फिर जब हुजूर की उम्र शरीफ 40 साल की हुई तो हुजूर ने बेइज़्निल्लाह कहा कि ऐ मक्के वालों में अल्लाह का रसूल हूं। इख्तलाफ हो गया, हुजूर को इतनी तकलीफ पहुंचाई गई, हुजूर का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। किसी ने कभी किसी आलिम से न 100 रुपए दे करके इमाम के पास जाके न पूछा होगा बापू मुझे सिर्फ इतना बता दो कि हुजूर पर सख्तियां कितनी डाली गई। 3 साल तक हुजूर का मक्के शरीफ में हुक्का पानी बंद किया गया। कपिल शर्मा के ड्रामे देखने वाले क्या जाने हुजूर का हुक्का पानी कैसे बन।
कितनी मशक्कतें उठाई हुजूर ने हम तक दीन पहुंचाने के लिए। 3 साल तक मक्के के लोग हुजूर से बात नहीं करते थे। मालूम है हुजूर के गुलामों के पास जब खाने खत्म हो गए तो क्या खाते थे बताऊं? काश आप याद कर ले मेरे दोस्तों, मेरे मोहसिनीन, बताना मैदान महशर में कि कुत्तों से बदतर इंसान ने आकर के मेरे घर में हुजूर आपकी मशक्कतों के दिन की फाइल खोली है। सुने, हुजूर के गुलाम उस घाटी में 3 साल तक क्या क्या खाते थे मालूम है? वो कहते हैं मुझे इतनी भूख लगती थी कि अपने जूतों में, चप्पलों में जो चमड़े लगे होते थे उसे कैंची से काट करके उस चप्पल के टुकड़े को पानी में भिगो भिगो के खाया करते थे। कभी अल्लाह के रसूल ने उफ तक न किया। ये मुझे नहीं जानते मक्के वाले, लेकिन इनकी नस्लें मुझे जानेंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी का नाम सब लोग बोले हजरते खदीजतुल कुबरा, हजरत खदीजा, अम्मी खदीजा। सबसे आसान लफ्ज है अम्मी खदीजा। हमारी नहीं, सब नबियों की, सब वलियों की माँ है, सब अख्ताबो औतादो अबरार की, सारे वलियों की माँ है, उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ अम्मी खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा। मालूम है रमजान शरीफ के रोजे फर्ज नहीं हुए, बात मक्के की है। मैंने आपको क्या बताया, ये गरीब थी कि अमीर थी? बहुत अमीर थी। आज उस अमीर औरत की बीमारी के दिन सुनो। रमजान की 9 तारीख थी, किस महीने की? और तारीख चांद की 9। अभी रमजान के रोजे फर्ज नहीं हुए, बात मक्के की हो रही है। तो इनकी एक सहेली मिलने के लिए आई। काश इस जुमले को आप याद रखते। इनकी सहेली मिलने के लिए आई तो देखा तो खदीजा के घर में अंधेरा था। तो उसने कहा खदीजा क्या बात है, तेरे घर में चिराग नहीं जल रहा है? मक्के की वो औरत जिसको क्वीन ऑफ द मक्का कहा गया, जिस पर किताबें लिखी अंग्रेजों ने, सबसे सखी मिजाज की औरत कहा, सबसे बड़ी पैसे वाली औरत कहा, आज वो औरत बिस्तर पे है, उसके यहाँ चिराग नहीं जलता। तो उसकी सहेली ने कहा खदीजा तेरे घर में अंधेरा क्यों है? तो अम्मी खदीजा की आंख में आंसू आ गए। कहा चिराग नहीं है। कहा जला लेती? कहा तेल नहीं। कहा मंगा लेती? कहा पैसे नहीं। किसकी बात मैं कर रहा हूं? हुजूर की पहली बीवी की। कहा अंधेरा क्यों है? कहा चिराग नहीं है। कहा जला लेती? कहा तेल नहीं है। कहा मंगा लेती? कहा पैसे नहीं है। उसने कहा ओह वो अजीब बात है खदीजा, तेरी सारी प्रॉपर्टी, तेरी सारी दौलत क्या हुई? अम्मी खदीजा उठ के बैठ गई और रो के बोली मैंने सारी प्रॉपर्टी हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दी। बोले खदीजा अजीब बात है, फिर तुझे क्या मिला? सुने तुझे क्या मिला? अम्मी खदीजा ने कहा ओ मेरी सहेली सुन, मुझसे कहती है मुझे क्या मिला? अल्लाह का रसूल मेरे हिस्से में आ गया, अब क्या चाहिए? हाय हाय हाय, मुरहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। अम्मी खदीजा का सुबह को इंतकाल हो गया। भरी जवानी में हुजूर आज बगैर बीवी के हो गए। चारों हुजूर की बच्चियां लिपट लिपट के अपनी मां के जनाजे से रोती थी। अम्मी अम्मी अम्मी। हुजूर बारी बारी ज़ैनब और रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और मखदूम कायनात को तसल्ली देते थे। मेरी बहनें सुनना, ससुराल की जरा सी तकलीफ तुम्हें गवारा नहीं है, कोर्ट कचहरी की नौबत आती है तुम्हारे सब्र ना करने की बुनियाद पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का जनाजा रखा। हुजूर सुबह को उठे, खानदान की औरतों के पास गए, बोले ऐ मेरे खानदान की औरतों, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, कोई है जो मेरी खदीजा को नहला दे? मैं मक्के के बाजार से कफन लाता हूं, मेरी खदीजा को कोई नहला दे। फिर हुजूर ने मक्के शरीफ में अपने गुलामों दोस्तों से मुलाकात की, फरमाया कोई है जो मेरी खदीजा के लिए कब्र खोद दे। माला कब्रिस्तान में हुजूर की बीवी अम्मी खदीजा के लिए कब्र खोदने वाले आ गए। कब्र पहले तैयार हो गई, वो हुजूर के पास आए, कहा सरकार कब्र तैयार हो चुकी है। मेरे आका फरमाते लेकिन अभी खदीजा को नहलाया नहीं गया, आओ चलो देखते हैं खदीजा की कब्र कहाँ है। एक शौहर की हैसियत से हुजूर एक दर्स दे रहे हैं, सुने। हुजूर गए तशरीफ लेकर के, कहा वो कब्र कहाँ है मेरी बीवी की? तो लोगों ने कहा यही वो कब्र है अम्मी खदीजा की जिसे हमने अभी खोद के तैयार किया है। मालूम है साहिब हुजूर ने क्या किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जूती शरीफ उतारी और अपने जुब्बे को तय किया, अपनी बीवी की कब्र में अकेले उतर गए। और हुजूर की बीवी कहाँ है? अपने घर में है, गुस्ल दिया जा रहा है।
उतर गए और अपनी बीवी की कब्र में बहुत देर तक हुजूर लेटे रहे। अपनी सगी बीवी की कब्र में बहुत देर तक अल्लाह के रसूल लेटे रहे, रोते रहे। हुजूर की आंखों से आंसू निकलते थे। आंसू अम्मी खदीजा की कब्र के दामन पे गिरते थे। निकले और जूती शरीफ पहनी, कहा चलो खदीजा को लेके आते हैं। गुलामों ने कहा कि सरकार क्या बात है, आप खदीजा की कब्र में लेटे थे। हुजूर फरमाते हैं कि मेरी खदीजा को अब इस कब्र में घुटन का एहसास नहीं होगा, बेचैनी नहीं होगी। खदीजा मेरे जिस्म की मुबारक खुशबुओं से मानूस है। मेरे जिस्म की खुशबू मेरी खदीजा को तसल्लियों की सूरत में थपकियां दे के सुलाएगी। अम्मी खदीजा का जनाजा उठा, हुजूर रोए, ज़ैनब रोई, उम्मे कुलसूम और फातिमा रोई, सब रोए, पूरा मक्का रोया। ऐसी मुबारक औरत का इंतकाल हो गया जो सबसे ज्यादा सखी थी, मांगने से पहले फकीर के चेहरे को देख करके उसकी झोलियां भर देती थी। आज उस औरत का जनाजा उठा है। हुजूर ने दफन करने के बाद जब रात में घर पे तशरीफ ले गए तो हुजूर ने इसी रात को शाम गरीबा कहते हैं। हुजूर की बच्चियां हुजूर से लिपट के रोई, अब्बू अम्मी नहीं है, अम्मी नहीं। मेरे आका ने बारी बारी अपनी बच्चियों को तसल्ली दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन मुबारक शहजादियों की जिंदगी बड़ी मुश्किलों से गुजरी है। मैं बताऊं कभी न कभी फाइल, लेकिन एक मेरा सवाल है कि हुजूर ने जो खदीजा से शादी की, इसका बेस क्या था? अगर आप कहोगे ये शादी पैसों की बुनियाद पर हुई है तो फिर मैं कहूंगा कि रिश्ता हुजूर को भेजना चाहिए था खदीजा के पास। बोलो भाई, अगर रिश्ता पैसों की बुनियाद पर होता तो खदीजा का रिश्ता नहीं भेजना था, हुजूर को भेजना था। पता चला ये रिश्ता किसी और बेस की बुनियाद पर हुआ। वो बेस, रीजन, सबब क्या है? खुश हो जाओ, वो इखलाक मोहम्मदी है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। वो हुस्न मुस्तफ़ा है, वो किरदार मुस्तफ़ा है, वो हुजूर की खुर्द नवाजी है, यतीम नवाजी है। बेवगी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाली जात का कैरेक्टर ही ऐसा था जो उसे देखता फिदा हो जाता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल बना दिया, अगर शादी कैरेक्टर की बुनियाद पर होगी तब नस्लें बड़ी पाकीज़ा होगी। मुझे बताओ कि हुजूर की नस्लों से बेहतर किसी की नस्ल है? जरा हाथ उठा के बोलते क्यों नहीं कि हुसैन उसी मुबारक नस्ल का शहजादा है, हसन उसी मुबारक नस्ल का शहजादा है। अगर दिल कहे तो बोलो इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसी के बेटे हैं, इमाम बाकिर उन्हीं के बेटे हैं, इमाम जाफर सादिक उन्हीं के बेटे हैं, इमाम मूसा काज़िम उन्हीं के बेटे हैं, इमाम अली रजा उन्हीं के बेटे हैं, इमाम मोहम्मद जवाद तकी उसी नस्ल के शाहकार हैं, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी उसी पाकीज़ा गोद की परवरदा शख्सियत हैं, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी उसी खानदान का परवरदा है। खुश हो जाओ कि गरीब नवाज उसी नस्ल मुबारक की एक शाख का नाम। अगर रिश्ते कैरेक्टर की बुनियाद पर होते हैं तो उनकी औलादें बड़ी अच्छी होती हैं। सिर्फ हुस्न की बुनियाद पर होता है तो हुस्न कुछ दिनों के बाद ढल जाता है। पैसे की बुनियाद पर होते हैं रिश्ते तो पैसे तो खत्म हो जाते हैं। इमाम हसन ने क्या कहा? पैसा एक मुसाफिर है। क्या कहा? पैसा एक मुसाफिर है। तुम्हारे पास अगर आ जाए उसे सही दिशा दो, सही रास्ता बताओ ताकि वो पैसा मंजिल पर पहुंच के फिर तुमसे मिलना चाहे। समझ रहे आप? पैसा प्रॉपर्टी नहीं है, ईमान को संभालो। कैरेक्टर की बुनियाद पर अगर रिश्ते होते हैं तो नस्लें पाकीज़ा होती हैं कि नहीं? हाथ उठा के बोलो। ये शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पीते हुए कभी देखा है? बोलो भाई। या तो फिर वो बकरी नहीं होगी या तो फिर शेर अंधा होगा। सही है कि नहीं? लेकिन खुदा की कसम आज से 1350 साल पहले, पौने 1400 साल पहले एक ऐसा बादशाह गुजरा है जिसका नाम था उमर बिन अब्दुल अजीज। उमर बिन अब्दुल अजीज, उमर बिन अब्दुल अजीज। अब एक मर्तबे ये नाम आप भी लो, फिर से बोलो। मालूम है आपको, इनके दौर में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। सबकी आवाज नहीं है सुभान अल्लाह की? इनके दौर में शेर और बकरी एक घाट पर पानी। मजाल था शेर बकरी पर हमला कर दे और बकरी डर जाए शेर से। क्यों क्यों क्यों? अगर कहो तो बता दूं कि इनकी शादी कैरेक्टर की बुनियाद पर हुई थी। इनके बाप दादा की शादी कैरेक्टर की बुनियाद पर हुई थी। ये दौर था उमर फारूक आजम का। मदीने शरीफ में अपना चेहरा छुपा के उमर फारूक आजम
लाठियां लेके, पगड़ियां बांध करके रातों को चुपके चुपके उमर फारूक आजम मदीने के गलियों से गुजरते थे। कान लगा के देखते किसी के घर से बच्चा तो नहीं रो रहा है, कोई औरत तो नहीं रो रही है, कोई डिलीवरी का मैटर तो नहीं है। उमर फारूक आजम एक दरवाजे के करीब से गुजरे, अंदर से आवाज आई। एक औरत ने कहा अपनी बेटी से, बेटी दूध में पानी मिला दे। मदीने में क्या कहा? थक गए? सलाम पढ़ लिया जाए। अब पढ़ना तो आई है, कितनी देर हम आपको परेशान करेंगे, लेकिन पता नहीं मेरा दिल बड़ा खुश हुआ आप सबकी मोहब्बतें देख करके। अल्लाह ताला आप सबको गौस पाक के दरबार को दिखाए। माशाअल्लाह मैं यही दुआ कर सकता हूँ, अल्लाह ने मुझे आप सबके करीब रखा, अल्लाह सलामत रखे। गरीब नवाज के लोग, शहर के लोग भी अच्छे हैं माशाअल्लाह, बड़े प्यारे। आपने हमें अपने कदमों के नीचे जगह दी। मालूम है औरत ने क्या कहा? अरे मेरी बेटी दूध में, तो बेटी ने क्या कहा? ना 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 ना, उमर ने मना किया है। उमर फारूक आजम ने मना किया। तो मां ने क्या कहा? क्या उमर देख रहा है क्या? मां ने कहा क्या उमर देख रहा है क्या? अब जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह कहे। बेटी ने कहा उमर नहीं देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है। अल्लाह अल्लाह। इतना सुना उमर फारूक आजम ने घर पे निशान लगाया, वापस आ गए। सुबह को पुलिस भेजा और कहा उस घर में जितने लोगों सबको पकड़ लाओ। माँ भी आ गई, बेटी भी आ गई। पर मैं बैठो, अपने 4 बेटों को उमर फारूक आजम ने बुलाया। कहा बैठो। चारों बेटे बैठ गए। उमर फारूक आजम के चारों बेटे बैठ गए। उमर फारूक आजम ने कहा ऐ औरत सच बताना, ऐ लड़की सच बताना, रात में किसने कहा था दूध में पानी मिला दो? औरत डर गई, उसने कहा हुजूर मैंने कहा था। अच्छा ये किसने कहा था कि दूध में पानी मिलाने के लिए उमर फारूक आजम ने मना किया? लड़की ने कहा ये बात मैंने कही थी। अच्छा ये किसने कहा था कि क्या उमर देख रहा है क्या? औरत ने कहा मैंने कही थी। अच्छा ये किसने कहा था उमर नहीं देख रहा है? उमर का खुदा तो देख रहा है। लड़की ने कहा ये बात हमने कही थी अल्लाह के हुक्म से। उमर फारूक आजम ने उस लड़की को करीब बुलाया, बेटी करीब बैठो। फिर अपने बेटों से कहने लगे अपनी शादियां चारों लोग अपनी अपनी मर्जी से करना, लेकिन तेरे बाप उमर की ख्वाहिश है एक शादी तुम चारों मेरी मर्जी से कर लो। अल्लाह, एक मेरे बेटे तुम में से एक शादी कोई मेरी मर्जी से कर ले। एक बेटा खड़ा हो गया, बोले अब्बू ये लड़की आपको बहुत पसंद है? फरमाया पसंद सिर्फ इसलिए है कि इसके दिल में अल्लाह का डर पड़े। अल्लाह अल्लाह। आए मेरे बेटे सुन, जब इस लड़की के दिल में इतना अल्लाह का डर पाया जाता है तो इसकी औलादें भी अल्लाह के खौफ से माला माल रहेंगी। जब उस लड़की का रिश्ता उमर फारूक आजम के बेटे से हुआ, अगर दिल के है तो बोलना, उसी मुबारक नस्ल में तीसरे बेटे का नाम उमर बिन अब्दुल अजीज है। उनके दादा और उनकी दादी इतना अल्लाह से डरते थे कि वो डर जब तकसीम हुआ तो उमर बिन अब्दुल अजीज के हिस्से में आया कि वो जब अल्लाह से डरते थे तो शेर भी उनसे डरा करता था, बकरियां भी शेरों से नहीं डरा करती थी। जो अल्लाह से डर जाए पूरी कायनात उससे डरा करती है, वो किसी से नहीं डरा करता। क्या मतलब? कैरेक्टर की बुनियाद पर रिश्ते होते हैं, सिर्फ हुस्न लंबी लंबी जुल्फों की बुनियाद पर नहीं, और तस्वीर की बुनियाद पर नहीं, मेकअप की बुनियाद पर नहीं, कबीलेदारी की बुनियाद पर नहीं। ब्लैक मैन इंसान, आखिरी जुमले, ब्लैक मैन काला इंसान, हबशी नस्ल का, इथोपिया का रहने वाला हुजूर की बारगाह में बैठा है। मेरे आका ने फरमाया कि तुम्हारी शादी हुई? तुम्हारी शादी हुई? तो बोले हुजूर ये मदीने की लड़कियां खूबसूरत हैं, हम काले इंसान हैं, हमारा रिश्ता यहाँ कैसे होगा? तो हुजूर ने फरमाया कि ना 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 परेशान मत हो, इसी मदीने में मेरे गुलाम हैं, उनकी लड़की बड़ी खूबसूरत है, उनके पास जाओ और उनको रिश्ता दो अपना, और कहना कि मुझे हुजूर ने भेजा है। अब इतने थक गए कि ये सुभान अल्लाह भी नहीं कह पा रहे। हाँ? ये तो सोच के बोलो कि ये आखिरी बात हो रही है, अब तो खुश हो जाओ माशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। भाई मौसम है गर्मी का, 1:30 बज रहे हैं, अच्छी बात नहीं ना। ये तो आप ना हो तो हम कैसे हो, और आप ना हो तो कोई बड़ा कैसे हो। लोग कहते बहुत बड़े खतीब हैं। बड़ा खतीब वही होता है जिसको आपकी दुआएं मिलती है, बड़ा नातखा वही होता है जिसको आपकी दुआएं मिलती है। समझे? मैं तो आपके पैरों के नीचे हूँ। सुने आप, मालूम है हुजूर ने क्या कहा? उनसे कहना मुझे हुजूर ने भेजा है। क्या कहना है? बोले
हालांकि आपको नहीं भेजा, लेकिन कहना है जाके यही क्या, कहते रहो मुझे हुजूर ने भेजा है, मुझे हुजूर ने भेजा है। यार आदत बन गई तो जन्नत के दरवाजे पर तो काम आएगी है कि नहीं। वो पूछेगा जन्नत का दरोगा, इधर किधर भाई, इधर किधर, आपुन खड़े हुए हैं बंबई की जबान में, इधर आपुन दरोगा है भाई जन्नत का, इधर तुम कैसे, तो बोलना मुझे मुझे हुजूर ने भेजा। वो गए और दरवाजे पर जो होते ना, और दस्तक दी तो लड़की के अब्बू निकल के आए, सलाम दुआ के बाद खैरियत, बोले जरूरी काम है, बैठो, बोले बैठो बरामदे में। क्या बात है, बोले लड़की बड़ी खूबसूरत है आपकी, बोले अल्लाह की मर्जी है। क्या बात है, तुमसे क्या मतलब, बोले उसी का रिश्ता लेके आया। बोले बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो लड़का कौन है। ये थे बड़े काले इंसान। बोले वो लड़का कौन है, तो इन्होंने क्या कहा, वो मैं ही हूं। क्या कहा, इतना सुना तो बवाल हो गया और नाराज हो गए, ये क्या मजाक है, हुजूर के शहर में हुजूर के होते हुए तुम, यार ये हरकत है, अब बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो, कैसा मजाक है। अपनी सूरत देखिए, इतने मोटे मोटे होंठ, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, ये चौड़ी पेशानी है, घुंघरीले बाल, ये सर्वकज जैसे इंसान का